छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा जोरंगुट्टा पहाड़ियों में 27 अप्रैल 2025 तक भारत का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन छठे दिन भी जारी है। इस ऑपरेशन में करीब 10,000 सुरक्षा बल शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी, बस्तर फाइटर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, सीआरपीएफ और इसकी कोबरा यूनिट के साथ तेलंगाना के ग्रे हाउंड और महाराष्ट्र के C-60 फोर्स भी हैं। ऑपरेशन 21 अप्रैल को शुरू हुआ जब खुफिया सूचना मिली कि नक्सलियों के सबसे खतरनाक कमांडर हिडमा और देवा 500 से ज्यादा नक्सलियों के साथ कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर छिपे। पिछले 24 घंटे में मुठभेड़ तेज हुई और सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 नक्सली मारे भी गए। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 3 महिला नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों ने हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किए। नक्सली साहित्य वो किताबें जो नक्सलियों की विचारधारा व्यक्त करती। ड्रोन और IAF हेलीकॉप्टरों की मदद से 53 किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों की हरकत पर नजर रखी जा रही है। जवानों ने नक्सलियों की रसद सप्लाई काट दी है, जिससे भूख और थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया है। यह ऑपरेशन नक्सलियों की PLG बटालियन नंबर 1 को खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम है। हर जवान और सरकार चाहती है कि इनका खात्मा हो। क्यों हिडमा खात्मा होना जरूरी है? कि इन विचारों से बढ़ रहा है देश के अंदर का अंदरूनी खतरा, और हिडमा क्यों बना है नक्सलियों का सरगना न करें। सभी जानकारी आपसे साझा ना हमारा आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रुपेश के जरिए एक प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की। इसमें ऑपरेशन रोकने और 1 महीने के लिए हिंसा स्थगित करने की बात कही गई। इसका कारण है हिडमा, देवा और दंडकरण ने स्पेशल जोनल कमेटी के बड़े नेताओं का घिर जाना। नक्सलियों को डर है कि उनकी सबसे ताकतवर बटालियन नंबर 1 का सफाया हो सकता है, लेकिन सुरक्षा बल इस बार रुकने के मूड में नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है और यह ऑपरेशन उसी दिशा में बढ़ रहा है। जवानों ने नक्सलियों के बंकरों को निशाना बनाया है, जहां भारी मात्रा में हथियार जमा थे। बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए खास यूनिट काम कर रही है। पिछले 24 घंटों में मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी है और खून के निशान भी मिले। नक्सलियों की इस प्रकार की अपील साफ जाहिर करती है कि वो कितने कमजोर और असहाय हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन भी पूरी टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ के IG सुंदरराज P और CRPF के IG राकेश अग्रवाल ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ऑपरेशन रोकने की मांग की है, लेकिन सरकार का रुख अब सख्त है। अब एक बार नजर डालते हैं माधवी हिडमा पर, जो पूरे के पूरे मामले का केंद्र बना हुआ है। माधवी हिडमा छत्तीसगढ़ का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर माना जाता रहा है। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना वही सुकमा के पूर्ववर्ती गांव का गोंड आदिवासी हिडमा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जंगल की हर गली, हर झरने, हर गड्ढे से अच्छी तरह से वाकिफ है। 16 साल की उम्र में वह नक्सलियों में शामिल हुआ और जब CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का माओवादी डिवीजन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना। उसने 2010 तक ताड़मेटला हमले में 76 CRPF जवान की जान ली थी और 2013 के झीरम घाटी हमले में साजिश रची थी। उस पर 45 लाख का इनाम भी है। हिडमा की बटालियन नंबर 1 में कहा जाता है 250 से 300 ऐसे खूंखार नक्सली हैं जो उसके किले को अभेद्य रखते हैं, जो बस्तर, सुकमा और बीजापुर में आतंक भी मचाते हैं। वह गाँव वालों से जबरन पैसे और खाना वसूलता है, ऐसा लोगों ने कहा, ऐसा सरकार का कहना भी है। उसकी कहानी काफी दुखद है। गरीबी और आदिवासी में काफी शोषण के बीच में उसका बचपन बीता था और उसी बीच उसने नक्सलवाद में क्रांति की एक रोशनी देखी और इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ा और अंततः वो भटक गया। लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे एक मिथक भी बना दिया था। वो इतना क्रूर था कि लोग उससे डरने लगे थे, उसके नाम से लोग कांपने लगे थे और जो भी वो कहता लोग कर जाए। और उसी वजह से उसका घिरना नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। उसकी जिंदगी हिंसा और छिपने की रही है और अब वह जवानों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अगर हिडमा मारा गया तो नक्सलवाद को इन बड़ा झटका लगेगा। वहीं दूसरी ओर देखें तो इसके राइट और लेफ्ट हैंड भी देवा और दामी। देवा, जिसे बारसे देवा के नाम से भी जाना जाता है, PLGA का प्रमुख है और कर्रेगुट्टा में हिडमा के साथ घिरा है। वह सुकमा का रहने वाला है और बटालियन नंबर 1 का अहम कमांडर भी है। देवा ने कई बड़े हमलों की योजना बनाई है, जिसमें 2021 का टेकलगुड़ा हमला भी शामिल। उस पर 25 लाख का इनाम है। उसकी जिंदगी भी हिडमा जैसी है। गरीबी, शोषण ने उसे नक्सलियों की ओर मोड़ दिया। वह जंगल में बंकर बना के हथियार जमा करता है और गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। वहीं उसका दूसरा कमांडर दामोदर, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का सदस्य है, वह कर्रेगुट्टा के नक्सलियों की रणनीति संभाल रहा है। उस पर 20 लाख का इनाम है। दामोदर ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई IED हमले करवाए हैं। उसका बचपन तेलंगाना के एक गांव में बीता था, जहां उसने नक्सलियों की बातों में आकर हथियार उठा लिया था। दोनों कमांडरों का घिरना नक्सलियों के लिए खतरे की घंटी है। उनकी कहानी हिंसा और बर्बादी की है, जो आदिवासी नौजवानों के लिए एक सबक होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे जो नक्सली अभियान चल रहा है, ये तो इसकी रिपोर्टेड अपडेट।